नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पर। यहाँ पर विज्ञान की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या क्वेश्चन है। नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानना है। लक्षण दिए गए, हमें जंतु को पहचानना है। तो लक्षण पहले देख लेते हैं क्या क्या है। लंबा मेरुदंड होना चाहिए उस जंतु का, बहुत सी मांसपेशियां होनी चाहिए, और अगला विशेषता यह दिया गया है, आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक वलयों में मुड़ा होता है। तो इस लक्षण के आधार पर कौन सा जंतु सही होगा? तो ऑप्शन ए देखिए क्या दिया गया है, केंचुआ। ऑप्शन बी घोंघा। ऑप्शन सी अंकुश कृमि। ऑप्शन डी सर्प। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सर्प। सर्प निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर वह जंतु है। जो इनमें ये लक्षण दिए गए हैं उसके आधार पर सर्प वही जंतु है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर कथन दिया गया है और उसमें से सही कथन नहीं छांटना है। सही कथन नहीं छांटना है, जो गलत कथन है उसे छांटना है। इसमें से कौन सा गलत कथन है? ऑप्शन ए देख लेते हैं। सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं। ऑप्शन बी है धमनियों की भित्तियां मोटी होती है। ऑप्शन सी है धमनियों की भित्तियां प्रत्यास्थ होती हैं। और ऑप्शन डी दिया गया है सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो धमनियां हैं ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है। तो ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है? बैक्टीरिया को जीवाणु भी कहते हैं हिंदी में। इसका प्रयोग किस में नहीं होता है? ऑप्शन ए डबल रोटी में। ऑप्शन बी गन्ने के रस के किण्वन में। ऑप्शन सी नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। ऑप्शन डी दही बनाने में। तो इसका किसका प्रयोग बैक्टीरिया में नहीं किया जाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके आधार पर हमारा ऑप्शन सही होगा, डबल रोटी पकाने में। डबल रोटी पकने में ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं होता है। देख लेते हैं क्यों नहीं होता है। डबल रोटी पकने में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। यीस्ट का प्रयोग बेकरी उद्योग में होता है। यीस्ट तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान CO2 गैस उत्पादित करता है। CO2 के बुलबुले डबल रोटी को मुलायम बना देते हैं। इसके जो बुलबुले होते हैं डबल रोटी को मुलायम बना देते हैं, जबकि राइजोबियम जीवाणुओं का प्रयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण में है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग दूध से दही बनाने में किया जाता है। जो दूध से दही बनाने में प्रयोग किया जाता है उस जीवाणु का नाम लैक्टोबैसिलस है। अगर हमें लैक्टोबैसिलस के बारे में पता होगा तो एक ऑप्शन हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसमें जीवाणु का प्रयोग नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से भिन्न छांटना है। तो ऑप्शन ए मरुस्थलीकरण। ऑप्शन बी अपर्दन। ऑप्शन सी संरक्षण। ऑप्शन डी वनोन्मूलन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इनमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी मरुस्थलीकरण मतलब होता है सूखा एकदम जहाँ। अपर्दन मिट्टी का कटाव। वनोन्मूलन वृक्षों का उजड़ जाना। संरक्षण ही एक अच्छी प्रकृति दिखाई दे रही है, यही इनमें से भिन्न है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर देखिए कथन सही नहीं छांटना है। कौन सा गलत कथन है? ऑप्शन ए दिया गया है प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी दिया गया है श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन डी पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स।
कणों के साइज के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है? आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते हुए क्रम में, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यही क्रम होता है आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं। मृत्तिका, गाद, रेत, बजरी, चट्टान। ऑप्शन बी है गाद, मृत्तिका, रेत, बजरी, चट्टान। ऑप्शन सी है चट्टान, बजरी, रेत, गाद, मृत्तिका। ऑप्शन डी चट्टान, मृत्तिका, रेत, बजरी, गाद। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इनमें से दो ऑप्शन पहले से ही कट हो गया। चट्टान छोटा है नहीं, चट्टान तो बड़े बड़े होते हैं। फिर उसके बाद मृत्तिका और गाद बचते हैं। तो इनमें से कौन सही होगा? ऑप्शन ए, मृत्तिका गाद से छोटा होता है। पहले मृत्तिका बनती है, फिर गाद से रेत बालू, फिर उसके बाद बजरी, फिर चट्टान। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मछली में क्लोम का कार्य होता है। क्लोम को गिल भी कहते हैं। तो गिल का कार्य मछली में क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना। ऑप्शन बी है जल में उपस्थित विलेय ऑक्सीजन अवशोषित करना। ऑप्शन सी है जल में अपशिष्टों का उत्सर्जन करना। ऑप्शन डी है वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, जल में उपस्थित विलेय ऑक्सीजन अवशोषित करना। जो जल में ऑक्सीजन घुले होते हैं, H2O में ऑक्सीजन घुले होते हैं, उसको अवशोषित करता है। क्योंकि जानते हैं गिल मतलब होता है गलफड़, इन्हीं से ये ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि संयोजन तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? संयोजन तार नहीं है तो विद्युत परिपथ में पूरा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए रबड़ की पेटी, ऑप्शन बी लकड़ी का छड़, ऑप्शन बी ब्लेड, ऑप्शन डी कागज की पट्टी का है। तो इसमें से किसका प्रयोग करते हैं? इसमें से देखिए ब्लेड हमारा विद्युत सुचालक है, तो ब्लेड का प्रयोग किया जाएगा। विद्युत सुचालक, बाकी सभी ऑप्शन विद्युत कुचालक है जिनमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होगा, इसलिए ब्लेड का प्रयोग किया जाएगा विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूध में कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो दूध में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? जब विटामिन का चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें से आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि दूध में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। देख लेते हैं। प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, आयरन। ऑप्शन सी है प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी। ऑप्शन डी है प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी दूध में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। पूतिरोधी, रोगाणु रोधक, पूतिरोधी के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के विलयन में कौन सी अधातु होती है? जो बैंगनी रंग का विलयन होता है इसमें से कौन सा अधातु होता है? तो ऑप्शन ए है आयोडीन, ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ऑप्शन सी है सल्फर, ऑप्शन डी है क्लोरीन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए आयोडीन। आयोडीन बैंगनी रंग के विलयन में पाया जाता है, जो कि रोगाणु रोधक के रूप में घाव पर लगाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? तो वायु के संबंध में नीचे दिया गया कथन हमें ज्ञात करना है, कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए है मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती। ये गलत है, क्योंकि मृदा में वायु उपस्थित होती है तभी पौधे बड़े होते हैं। ऑप्शन बी जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन सी वायु स्थान घेरते हैं। ऑप्शन डी वायु में विभार होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सॉरी फ्रेंड्स, इसमें से ऑप्शन ए
में वायु नहीं पाया जाता, बाकी में सभी में वायु पाए जाते हैं। मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है। जी हाँ, मृदा में वायु उपस्थित नहीं होता है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। बाकी इस सभी बी ऑप्शन इसके इस क्वेश्चन के आधार पर नहीं होंगे। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए है किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं। ऑप्शन बी है किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार समान होता है। ऑप्शन सी है सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है। ऑप्शन डी है सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ओजोन परत के लिए कौन सा ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, अम्लीय वर्षा, ऑप्शन सी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी CFC गैस के कारण ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में नहीं है? तो विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए विज्ञान हमेशा अस्थायी है। ऑप्शन बी विज्ञान संदेहवाहक को बढ़ा देता है। ऑप्शन सी विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन डी सही होगा। विज्ञान की प्रकृति स्थिर होती है। एक बार जो विज्ञान के द्वारा सत्य सिद्ध कर दिया गया वो सत्य होगा, फिर चाहे कहीं भी उसका प्रयोग किया जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? ऑप्शन ए निष्पक्षता, ऑप्शन बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी वैज्ञानिक स्वभाव, ऑप्शन डी स्थायी मानस प्रवृत्ति। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए बी और BCD तीनों। ऑप्शन बी में कहा गया है ABC तीनों कथन सत्य होगा। ऑप्शन सी में कहा गया C और D कथन सत्य होगा। ऑप्शन डी में कहा गया है A और D। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों में से? इसमें से हमारा सही होगा ऑप्शन बी ABC ये तीनों कथन सत्य होंगे, बाकी ऑप्शन डी सही नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा विज्ञान सीरीज का क्वेश्चन खत्म होता है। फ्रेंड्स आप सभी ने टेट, CTET, UP टेट की सभी की परीक्षाएं दी होगी, जिनमें आप सभी ने देखा होगा कि पिछले कई सालों में 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो विज्ञान में बहुत ही उपयोगी होते हैं, जिसे आप अगर प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे और एग्ज़ाम के टाइम दोहरा लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और आपके सभी क्वेश्चन सही के सही हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।